नमस्कार, प्रणाम आप सबको। मेरा आचार्य हरीश योगा माय लाइफ यूट्यूब चैनल से फिर से आपके समक्ष आया हूँ। एक जो हम बात कर रहे थे परमात्मा की खोज, उस वीडियो को बनाने के बाद बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आई। बहुत सारी जो सीरियस साधक हैं उनके क्वेश्चंस मेरे पास आए, प्रश्न मेरे पास आए, और मुझे मालूम था कि आएंगे, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लोग आप जो देखने वाले हैं वो इस चैनल पर जुड़े हुए हैं। जो रियल साधक हैं, जो परमात्मा की वास्तविक खोज में हैं, वो इस चैनल पर जुड़े हुए हैं। इसलिए उनके जहन में कुछ जो क्वेश्चन उभरे वो उभरने लाजमी थे ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो उस दिन हमने परमात्मा की खोज को एक अलग एंगल से देखा था। आज हम परमात्मा की खोज को एक अलग एंगल से देखेंगे। बात शुरू करूंगा कि फकड़ा दी कुली विच रब वसदा, जग भैड़ा सानू इवें गल्लां दसदा। जो फक्कड़ होते हैं उनकी जो रहने की जगह होती है, फकड़ों की रहने की जगह वास्तव में कोई भी नहीं होती। फक्कड़ एक तरह के वो फकीर होते हैं जिसे ना तो आज की चिंता है, ना उसे पहले की चिंता थी, ना उसे फ्यूचर की चिंता होती है। तो जग हमें परमात्मा के बारे में बहुत सारी बातें बता रहा है कि परमात्मा को इस तरीके से पाया जा सकता है, वैसे पाया जा सकता है। जबकि परमात्मा जो है, बड़ी खास बात कही है बुल्ले शाह ने कि फक्कना दी कुली विच रब वसदा, जग भैड़ा सानू इवें गल्लां दसदा। कि रब जो है वो तो फकड़ों की कुल्ली में बसता है, फकड़ों के पास बसता है। रब को पाने के लिए ना तो बहुत सारे धन की आवश्यकता है, ना बहुत सारे साजो सामान की आवश्यकता है। रब को पाने के लिए प्यार की आवश्यकता है। वो प्यार जो माइंड के रहते पैदा नहीं हो सकता। जब तक हम मन से उस ईश्वर को खोजने की कोशिश करेंगे तो ईश्वर को नहीं देख पाएंगे। बड़ी खास बात है। देखिए, जब गीता का जो 11वां अध्याय है, 11वें अध्याय को कहते हैं विश्व रूप दर्शन। जब विश्व रूप दर्शन दिखाने की बात आई, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मैं जो है आपको विश्व का जो रूप है, यानी कि जो मेरा वास्तविक रूप है, वो दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न था कि आप जैसे मैं वैसे मैं देखना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने बड़ी खास बात कही यहाँ पे श्री कृष्ण ने कि इसके लिए मुझे तुझे अलौकिक आंखें देनी पड़ेंगी, क्योंकि जो ये लौकिक आंखें हैं इनसे तुम मुझे नहीं देख पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें अलौकिक चक्षु देता हूं ताकि तुम मुझे देख पाओ। और उसके बाद जो है अर्जुन ने श्री कृष्ण को देखा, वो 11वें अध्याय में बात बताई गई है। अब बात ये होती है कि परमात्मा अगर है तो वो कैसा है, वो कैसा दिखता है और वो कैसा हो सकता है, ये बातों में नहीं बताई जा सकती। ये हर धर्म ने कहा है। हर धर्म के जो फिलोसफर हुए हैं उन्होंने कहा है कि इस पिछले वीडियो का यही शीर्षक था कि हम माइंड के द्वारा ईश्वर को नहीं जान सकते। और फिर जाने कैसे ईश्वर को, पहचाने कैसे, और किस तरीके से भजे ईश्वर को, किस तरीके से उसका नाम लें, और किस तरीके से जाने ईश्वर को कि हम ईश्वर तक पहुंच सके, तो फिर हम याद कैसे करें उसको। देखिए, यही जो प्रश्न है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को कहते हैं कि तुम मेरा निरंतर चिंतन करो, निरंतर चिंतन करो। निरंतर शब्द कि निरंतर चिंतन का मतलब है कि तुम्हारा माइंड कभी भी मेरे नाम से खाली ना हो। अब जो 10वां अध्याय है विभूति योग जिसको बोलते हैं, और उससे पहले 9वां अध्याय है राजगुहा योग, जिसमें श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं कि जो योग मैं तुम्हें समझा रहा हूं वो पुरातन काल में चला आ रहा है, और उसी परंपरा को जारी रखते हुए तुम्हें समझा रहा हूं। और निरंतर चिंतन करने के बारे में
इस चैप्टर में भी, जो 9th चैप्टर है राजगुहा योग, उसमें भी श्री कृष्ण जो अर्जुन को कहते हैं, तो अर्जुन पूछते हैं कि आप मुझे बार बार जो है निरंतर चिंतन करने के लिए कह रहे हैं, तो मैं क्या निरंतर चिंतन करूं आपका? क्या आप जो दिखाई दे रहे हैं इस रूप में निरंतर चिंतन करूं, या क्या करूं मैं जिसे आपका निरंतर चिंतन करूं? इस पूरी बात का जवाब देने के लिए गीता का 10वां अध्याय है, जिसे विभूति योग कहते हैं। गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि तूने हर चीज में मुझे देखना है, तूने हार में भी मुझे देखना है और जीत में भी मुझे देखना है, तूने चंद्रमा में मुझे देखना है, सूर्य में मुझे देखना है, तूने खुशी में मुझे देखना है, गमी में मुझे देखना है। कोई भी जीवन का भाव हो, किसी प्रकार का भाव है, हर भाव में तुमने मुझे देखना है। इस पर जो है गीता का जो 10वां अध्याय है विभूति योग, पूरा इस बात पे चलता है कि हर चीज में आप मुझे देखो। और उसमें यही कहा गया है कि मैं जीतने वालों का अभिमान हूँ, हारने वालों का जो हार में उठने वाला भाव है वो भी मैं हूँ, और जो गाय हैं हमारी उसमें कामधेनु मैं हूँ, यानी कि बड़ी से बड़ी चीज भी मैं हूँ और छोटी से छोटी चीज भी मैं हूँ। ओंकार मैं हूँ, ओम मैं हूँ। तो उसका मतलब क्या है कि कण कण में परमात्मा को देखना। उससे होगा क्या? कण कण में परमात्मा को देखना शुरू कर दें तो उससे हो क्या जाएगा? माइंड, फिर उस बात पे आता हूं कि माइंड को हमने तोड़ना है। माइंड को हमने तोड़ना है। माइंड एक ऐसा पर्दा है जो आप और परमात्मा के बीच में है। जब हम एक ही चीज को, परमात्मा को हर वस्तु में खोजने की कोशिश करेंगे जो कि वास्तविकता है। कोई भी चीज हमें डिफरेंट दिखाई दे रही है, आप मुझे डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा हूं, वो केवल और केवल मेरे माइंड के कारण, केवल और केवल आपके माइंड के कारण। अगर इस माइंड को हटा दिया जाए तो ना तो आप डिफरेंट रहेंगे ना मैं डिफरेंट रहूंगा। तो श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं कि जो माइंड कपल ऑफ थॉट है, वेदांता कहता है कि मोबाइल कपल ऑफ थॉट है। कपल ऑफ थॉट का मतलब है कि एक थॉट खत्म होती है, दूसरी थॉट शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी थॉट शुरू हो जाती है। तो माइंड जो है एक थॉट से दूसरी थॉट पर भागता रहता है। और अगर हम माइंड को कंट्रोल कर लें, हर चीज में ईश्वर को देखना शुरू कर दें, कोई भी चीज जब हम करना शुरू करते हैं, इसका मतलब हम माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। कोई भी चीज, इसका मतलब हम माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हर भाव में, हर चीज में अगर ईश्वर को देखना शुरू कर दूंगा तो जो मेरी नेगेटिव टेंडेंसीज हैं, जो मेरे संस्कार हैं, वो अपने आप ही खत्म होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि माइंड जो है कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएगा। साइंटिफिक रीजन है कि माइंड जो है कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएगा। माइंड जब कंसंट्रेट होना शुरू होएगा तो एक जगह पे जब कंसंट्रेशन लगेगी, वो कंसंट्रेशन थोड़ी थोड़ी होते हुए इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वो ध्यान में बदल जाएगी। ध्यान जब बढ़ेगा तो वो समाधि में बदल जाएगा। समाधि में जाने के बाद जो कर्म हैं वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। ये कर्म योग की भी थ्योरी भी है। अब फिर उस वीडियो में बात आई थी, उस वीडियो में एक क्वेश्चन आया था मूर्ति पूजा को लेके। मैंने कहा था कि श्रीमद् भगवद गीता में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मूर्ति पूजा करें, ना ही हमारे जो बेसिक ग्रंथ है वेद वेदांत उसमें लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा करें। मैंने एक बात ये भी कही थी, जब भी हम किसी मंदिर में मूर्ति रखते हैं तो हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम प्राण पूजा करते हैं। उस मूर्ति के अंदर हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। आप लोगों का प्रश्न था कि मूर्ति पूजा के बारे में, जो 12वां अध्याय है खासतौर पे भक्ति योग। देखिए 12वां अध्याय जो है तब आता है श्रीमद् भगवद गीता में जब सारे के सारे योग समाप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में शुरू होती है जो बात, वो कर्म योग से शुरू होती है, फिर कर्म योग से कर्म संन्यास योग पे जाती है, कर्म संन्यास योग से फिर सांख्य योग पे जाती है, सांख्य योग से फिर वो ध्यान योग पे जाती है, ध्यान योग पे फिर वो गुप्त जो योग है राजगुहा योग उस पे जाती है, उस योग से फिर बात आती है भक्ति योग पे। भक्ति जो है वो पैदा होती है,
भक्ति की नहीं जा सकती। जब भक्ति रस में आप जाओगे, जब आपको हर जगह परमात्मा दिखाई देने लग जाएगा, हर जगह ईश्वर दिखाई देने लग जाएगा, वो चाहे किसी रूप में दिखाई दे, उसको भक्ति कहते हैं। तब हर मूर्त ईश्वर की मूर्त नजर आएगी, वो भक्ति योग है। आप ये समझ रहे हैं कि भक्ति योग का मतलब ये है कि हम ईश्वर की मूर्ति बनाएं, उसको पूजना शुरू करते हैं, वो भक्ति योग नहीं है। भक्ति पैदा होगी, जैसे ध्यान की हैपनिंग होगी वैसे भक्ति की हैपनिंग होगी आप में। जो भी साधक इस रास्ते पे आगे जाएगा उसमें भक्ति की हैपनिंग होगी, और जब भक्ति की हैपनिंग होगी तो हर जगह ईश्वर नजर आएगा। पत्थर में भी ईश्वर नजर आएगा और सभी व्यक्तियों में ईश्वर नजर आएगा, हर चीज में ईश्वर नजर आएगा। तब जो लीनता होगी वो एक ईश्वर में होगी, एक जगह टिकी रहेगी, मन एक जगह टिका रहेगा। संसार दिखेगा लेकिन संसार के हर भाव में, संसार के हर पॉइंट में, वृक्षों में, हवा में, अग्नि में, पत्थर में, जल में, मूर्त में, अमूर्त में परमात्मा ही दिखेगा। तो ये प्रश्न परमात्मा की खोज के जो पहले वाला वीडियो है उसमें आया था। तो मैंने आज बता रहा हूं कि फकड़ा निकुली विच रब वसदा, जग पैड़ा सानू में गल्लां दसदा। तो बातें बहुत सारी हैं, लेकिन परमात्मा और आपके बीच में कोई बहुत ज्यादा फासला नहीं है। फासला अगर है तो वो आपके मन का है। मेरे और परमात्मा के बीच में अगर कोई फासला है वो मेरे मन का है। अगर मैं मन को हटा दूं तो ये पर्दा उसी वक्त ढह जाएगा, उसी वक्त ढह जाएगा। तो मूर्ति पूजा का मैंने जवाब दिया। और जो मूर्ति पूजा की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो देखिए, जो दो तरह की बातें हैं। एक तो इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं जो परमात्मा की खोज करना चाहते हैं, बुद्धि का प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि वेदांत बार बार बुद्धि का प्रयोग करने के लिए कहता है। और बुद्धि डेवलप भी तभी होगी, विवेक डेवलप भी तभी होगा जब उसका प्रयोग होगा। तो अब जो लोग इस तरह के हैं जो इंटेलेक्चुअल नहीं है बाय बर्थ, उनको अट्रैक्ट करने के लिए मंदिर बने, मस्जिद बनी, गिरजाघर बने, और वहां पे कुछ साजो सामान रखा गया ईश्वर को मार्क करते हुए। जैसे कि चर्च है, वहां पे ईसा मसीह है, और गुरुद्वारा है, वहां पे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, और मंदिरों में हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी मूर्तियां हैं। इस तरीके से कई धर्मों में आग की पूजा की जाती है। तो हर धर्म का अलग अलग जो है उन्होंने साजो सामान इकट्ठा किया। वो किया इसलिए कि उन लोगों को जो योग की या ईश्वर की जो बारीकियों को नहीं जान सकते, उनको एक जगह इकट्ठा करके एक मूर्ति रूप में पहले ईश्वर दिखाया जाए। आप देखिए, मंदिर में घंटी बजाई जाती है। मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है और मंदिर में जोत क्यों जलाई जाती है? मंदिर में घंटी इसलिए बजाई जाती है कि जब आप नाद के द्वारा ईश्वर से जुड़ोगे, नाद के द्वारा जब ईश्वर से जुड़ोगे, नाद योग पे भी मेरा वीडियो है, तो वो जो घंटी की आवाज है वो आपको अपने अंदर सुनाई देगी। और जब आप प्रकाश के रूप में ईश्वर से जुड़ोगे तो जो मंदिर में आप जोत जला रहे हो वो जोत आपको यहाँ पे खुद दिखाई देगी। इस बात की गारंटी है मेरी कि नाद योग से घंटियों की आवाज सुनाई देंगी। बहुत सारे साधकों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुनाई देती भी हैं। और वो जोत जो मंदिर में आप हर रोज जलाते हो, अपने घर में भी हर रोज जलाते हो, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जो घी का दीपक या कोई भी दीपक, यानी कि एक दीपक चाहे वो तेल का हो चाहे वो किसी भी चीज से जल रहा हो, उसे जरूर जलाएं। और उसको जलाने के पीछे मंशा ये नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं। उसके जलाने के पीछे मंशा ये होनी चाहिए कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में इसी तरीके से प्रकाश हो जैसे ये दिया मुझे इस जमाने को दिखा रहा है, इसी तरीके से मेरे जीवन में प्रकाश हो। तो ये मेरा दूसरा वीडियो था परमात्मा की खोज पे। आप इस पे चर्चा कीजिएगा और इस पे मंथन कीजिएगा, और कोई भी कमेंट है आप जरूर छोड़िएगा और मैं उसका जवाब आपको अवश्य दूंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। परमात्मा की खोज में हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और जीवन के हर एस्पेक्ट्स को लेंगे। कोई भी चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं, हर धर्म को भी लेंगे, हर धर्म का व्यू भी लेंगे कि वो परमात्मा को कैसे समझते हैं और हम परमात्मा को कैसे समझते हैं। वो का मतलब कि दूसरे धर्म परमात्मा को कैसे समझते हैं और विज्ञान परमात्मा को क्या समझता है। हर चीज़ का हम एक दृष्टिकोण लेंगे, बिल्कुल ओपन दृष्टिकोण लेंगे, होलिस्टिक व्यू लेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।